गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल हमने क्या पढ़ा है आपको? लास्ट आर्टिकल में हमने तुम्हारे यहाँ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो कि क्या बता रहा था कि मेटल और लिजेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयनिक है, जिसमें मेटल पॉजिटिव चार्ज का काम करेगा और लिजेंड जो है वो नेगेटिव चार्ज का काम करेगा। ठीक है। न्यूट्रल लिजेंड के केस में जो लिजेंड है उसका वो जो डाइपोल रहता है उसका नेगेटिव पोल नेगेटिव चार्ज का काम करेगा। ये सब चीजें हमने पढ़ी। और फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी फिर हमने ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए स्टार्ट किया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 6 लिजेंड मेटल वो इस तरह से सराउंड कर रहे हैं कि ना उनके बीच का रिपल्शन कम से कम है और स्टेबिलिटी ज्यादा से ज्यादा है। फिर हमने स्टार्ट किया कि ना जब कोई लिजेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है तब मेटल का जो डी ऑर्बिटल है, बड़े अच्छे ढंग से लिख रहा हूं फिर से उस चीज को, कि मेटल का जो डी ऑर्बिटल है वो हमेशा डीजेनरेट नहीं रहता, वो दो सेट्स ऑफ एनर्जी में टूट जाता है। मतलब ये आपके पास क्या है, यहाँ ये वेरी सेंटर है, यहां से ज्यादा एनर्जी वाले ये दो ऑर्बिटल होंगे और कम एनर्जी वाले ये होंगे आपके पास यहाँ। इसको थोड़ा सा और नीचे दिखा दो ताकि इसको थोड़ा सा नीचे यहां से दिखा देता हूं मैं, यहां से दिखा दो ये 5। ठीक है, सीधा ऐसे मिला दो इसको। और फिर ये यहां से लोअर एनर्जी के सेट है। इसको आप इजी करे थे, इसको T2Z करे थे। इसमें जो ऑर्बिटल थे वो थे dz² dx² -y²। इसमें थे dxy dxz और dyz। वो हायर एनर्जी का सेट, ये लोअर एनर्जी का सेट। तो 5 में से 2 है आपके पास ये, और 5 में से 3 है आपके पास ये नीचे वाले। तो जो 5 में से 2 है उनकी जो एनर्जी है वो एवरेज से ज्यादा है। 10 में से हो गया एनर्जी 5, ठीक है, या 5 में से आपके पास जो एनर्जी है वो हाफ करेंगे आप तो 2.5 होता है। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा ज्यादा, इसका थोड़ा सा कम, एवरेज से ज्यादा। तो मान लीजिए ये 2 है, 2/5 करेंगे तो 0.4 बनेगा। ठीक है, आधे 1 में साथ कितना 0.5, तो 0.5 से ज्यादा होगा। 0.5 से ज्यादा कब हो? जब इसका एनर्जी हो 3/5 और 0.6 हो। कितना? 0.6, एवरेज से थोड़ा ज्यादा। इसका एनर्जी कितना हो? 2/5 हो फिर, और 0.4 हो, एवरेज से कम हो। कितना है? एवरेज से कम हो। ठीक है, 3/5 और 2/5, एवरेज से ज्यादा, जिसका एनर्जी ज्यादा उसका, और जिसका एनर्जी कम है उसका एवरेज से कम। ये है आपके पास। ठीक है, ये क्या हमने कि जो मेटल का डी ऑर्बिटल है, जैसे कोई से लिजेंड अप्रोच करता है, ये आपके पास क्या है? बेरी सेंटर है। ये जो एनर्जी है यहाँ बेरी सेंटर, जो वास्तव में एवरेज एनर्जी है वो बेरी सेंटर है। इससे ज्यादा एनर्जी वाला, इससे कम एनर्जी वाला। ज्यादा एनर्जी वाला इजी है, कम एनर्जी वाला T2Z है। और इतना एनर्जी होना चाहिए वो है बेरी सेंटर, जो एवरेज एनर्जी होता है। ठीक है, किसी का एवरेज से ज्यादा है वो हाई एनर्जी का सेट होगा, कम है वो लो एनर्जी का सेट होगा। ये एवरेज एनर्जी है बीच में जो होगी, ये है आपके पास। तो नई जो चीजें यहां से निकल के आ रही है कि ना, क्या पढ़ना हमने इसमें आगे की ना, जैसे कोई लिजेंड मेटल के डी ऑर्बिटल को अप्रोच करता है, उसको इलेक्ट्रॉन देता है, तब मेटल का डी ऑर्बिटल इस तरह से 2 सेट में स्प्लिट होता है, टूटता है। ये बता दिया हमने आपको। तो उसके आगे फिर कि ये जो लिजेंड जो है ना मेटल को अप्रोच करता है तो 2 सेट में टूट रहे हैं, तो इस एनर्जी को क्या कह रहे हैं आप? इस एनर्जी को क्या कह रहे हैं हम? तो द एनर्जी ऑफ लिजेंड which splits the d orbital in 2 sets of energy is known as crystal field splitting energy or crystal field stabilizing energy। crystal field splitting energy भी कह सकते हैं और crystal field stabilizing energy भी कह सकते हैं, CFSC। क्या बोलेंगे आप इसे? CFSC, इसे बोलेंगे CFSC। ये है।
और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डेल, और ओ लिख देंगे ओ सब्सक्रिप्शन फॉर ऑक्टाहेड्रल। तो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आपने ये लिख दिया। तो इसका क्या मतलब है, डेल ओ का क्या मतलब है, CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये होगा CFSC फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये है आपके पास। उसके बाद में तो द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड according to their increasing CFSC is known as spectrochemical series. The arrangement of ligands according to their increasing CFSC is known as spectrochemical series. लिगेंड को उनकी बढ़ती हुई क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी के ऑर्डर में रखना क्या कहते हैं आप उसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो देखिए आयोडाइड की सबसे कम क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है, ब्रोमाइड है जैसे, क्लोराइड है जैसे, फ्लोराइड है, बीच में एक आध और भी है आपके पास, ठीक है। उसके बाद में आपके पास जैसे फ्लोराइड के बाद में आपके पास है OH नेगेटिव, फिर आपके पास C2O4 ऑक्सलेट 2 नेगेटिव, फिर आपके पास वाटर, फिर आपके पास अमोनिया, फिर आपके पास इन, फिर आपके पास साइनाइड, और फिर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट लिगेंड लिखे मैंने आपको। क्या है ये, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। मतलब द अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग CFSC इज नोन एज स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कि लिगेंड्स को उनकी CFSC के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना, लिगेंड को उनकी इंक्रीजिंग CFSC के ऑर्डर में रखना क्या कहते हैं आप इसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे आयोडाइड से ज्यादा CFSC होगा ब्रोमाइड का, फिर क्लोराइड का ज्यादा, उससे फ्लोराइड का, उससे ज्यादा हाइड्रोक्साइड का, उससे ज्यादा ऑक्सलेट का, उससे ज्यादा वाटर का, उससे ज्यादा अमोनिया का, उससे ज्यादा इन का, इथाइलिन डायमीन, उससे ज्यादा साइनाइड का, उससे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये CFSC का ऑर्डर है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी का ऑर्डर है, ठीक है। किसका, लिगेंड का। लिगेंड को उसकी ज्यादा बढ़ती हुई CFSC को ऑर्डर में रखना क्या कहते हैं आपसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और एक लिगेंड की वो एनर्जी जिससे कि वो d ऑर्बिटल को स्प्लिट करता है, दो सेट ऑफ एनर्जी, उसे क्या कहते हैं हम, CFSC कहते हैं। और इस CFSC के बढ़ते हुए ऑर्डर में लिगेंड को रखना क्या कहते हैं उसे, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये है आपके पास, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। इसमें जो मेन जो मैंने आपको क्या लिगेंड जो है ना वो लिखे हैं, ठीक है। जैसे HCl का एनर्जी ज्यादा होगा NCS से, ठीक है। ये मेन जो है ना वो लिखे हैं मैंने आपके लिए। तो ये है आपके पास यहाँ। उसके बाद में क्या है आपके पास यहाँ, उसके बाद में हमारे पास यहाँ कि CFSC का जो लिगेंड है उससे जो d ऑर्बिटल उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इस कम CFSC का या ज्यादा CFSC का, वो आपको अच्छे से समझाना है। तभी हमें पता लगेगा कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा, हाई स्पिन कौन सा होगा, इनर ऑर्बिटल कौन सा होगा, आउटर ऑर्बिटल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड या वीक लिगेंड कौन से होंगे। एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल दो तरह के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दो तरह के कॉम्प्लेक्स कैसे बना रहा है, ये अब आपको यहाँ पता लगेगा। तो वो करवा रहे हैं आपको यहाँ। वो देखिए क्या है आपके पास यहाँ कि देखिए ये है मेटल का d ऑर्बिटल, जिसे 5 ऑर्बिटल। जैसे ही कोई लिगेंड इसे अप्रोच करता है, दो सेट ऑफ एनर्जी में टूटता है। तो जिस लिगेंड की CFSC कम है तो वो वीक लिगेंड होगा। जिस लिगेंड की द लिगेंड विच हैव लोअर CFSC विच हैव लेस CFSC आर नोन एज वीक लिगेंड, उन्हें वीक लिगेंड कहेंगे। जिसका CFSC कम है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कम है, वो वीक लिगेंड है। तो स्प्लिटिंग कैसा होगा, कम होगा। जिसकी CFSC कम है, वीक लिगेंड है, तो उसमें स्प्लिटिंग
डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग कैसा होगा, कम होगा स्प्लिटिंग, कम होगा स्प्लिटिंग, मतलब उसमें स्प्लिटिंग हो रहा है कम, स्प्लिटिंग हो रहा है कम। देखिए कैसे स्प्लिटिंग कम हो रहा है, उसमें स्प्लिटिंग कम हो रहा है, ये हाई एनर्जी का, और यहां इससे थोड़ा सा ज्यादा दिखाइए, ये लोअर एनर्जी का। ये आपके पास क्या होगा इजी, और ये क्या होगा आपके पास T2Z। ठीक है, स्प्लिटिंग कम होगा यदि वो वीक लिजेंड है तो, लेकिन वो जैसे ही क्या है वो स्ट्रॉन्ग लिजेंड है, मतलब जिसकी CFSC ज्यादा है, जिसकी CFSC ज्यादा है, तो उसमें क्या होगा, उसमें स्प्लिटिंग कम होगा, उसमें स्प्लिटिंग सॉरी जिसकी CFSC ज्यादा है उसमें स्प्लिटिंग क्या होगा, ज्यादा होगा, उसमें स्प्लिटिंग क्या होगा, ज्यादा होगा। तो स्प्लिटिंग के लिए आप यहां से दिखा दीजिए ये 3, ये देखिए इसमें स्प्लिटिंग क्या है, ज्यादा है, और इसमें स्प्लिटिंग क्या है, कम है। क्यों, क्योंकि यहां क्या थे, वीक लिजेंड थे, वीक लिजेंड, या फिर ये कह लीजिए जिनकी CFSC कैसी थी, लेस CFSC थी, CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कम थी। और यहां क्या था, यहां स्ट्रॉन्ग लिजेंड था, स्ट्रॉन्ग लिजेंड था, जिसमें क्या था, CFSC ज्यादा था, हाई CFSC था इस केस में, इसलिए स्प्लिटिंग ज्यादा होगा डी ऑर्बिटल का, CFSC ज्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग लिजेंड होगा तो, और वीक लिजेंड होगा तो CFSC कम होगा तो स्प्लिटिंग भी कम होगी। मतलब देखो मेटल के डी ऑर्बिटल में एनर्जी का गैप कम है, यदि CFSC कम है, कोई लिजेंड वीक लिजेंड है, तो जो मेटल का डी ऑर्बिटल है वो टूटेगा, तो उनकी एनर्जी में गैप कम होगा। यदि CFSC कम है, वीक लिजेंड है, तो वो ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएगा, उनको ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ पाएगा, एनर्जी का गैप ज्यादा नहीं होगा। यदि वो स्ट्रॉन्ग लिजेंड है तो एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग लिजेंड है तो एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा CFSC होगी इस केस में, मतलब ये जो एनर्जी का गैप है ज्यादा होगा, CFSC ज्यादा होगी इस केस में। ये है आपके पास एक बात समझने की थी। अब मान लीजिए किसी मेटल के लिए, किसी मेटल के लिए जिसमें कॉन्फ़िगरेशन है मेटल के डी ऑर्बिटल का D4 कॉन्फ़िगरेशन है, 4 इलेक्ट्रॉन है मेटल के डी ऑर्बिटल में, उस मेटल के पास 4 इलेक्ट्रॉन है। तो दो चीजें हैं, याद रखें एक बात, मेटल के डी ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो रूल वही रहेंगे, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और पोली एक्सक्लूजन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और पहले जो भी ऑर्बिटल उनको क्या करना, अनपेयर करना, याद रखें। तो D4 कॉन्फ़िगरेशन में मेटल जैसे T2Z है, पहले लोअर एनर्जी के भरेंगे हम, T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और EG में 1 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। दूसरा भी केस हो सकता है, T2Z में 4 के 4 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कैसे, देखिए अब मान लीजिए वो वीक लिजेंड होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगा, स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं होगा, उसमें D4 कॉन्फ़िगरेशन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां। अब स्प्लिटिंग ज्यादा नहीं है, स्प्लिटिंग मेटल के डी ऑर्बिटल में एनर्जी का गैप ज्यादा नहीं है, तो जो चौथा इलेक्ट्रॉन है D4 कॉन्फ़िगरेशन में, पहले तो लोअर एनर्जी के भरेंगे, हाफ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, पहले लोअर एनर्जी के इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं, लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल भरने होते हैं, फिर हाई एनर्जी का, तो लोअर के तीनों भर लिया आपने ऑर्बिटल, एक एक इलेक्ट्रॉन कर लिया। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यदि एनर्जी का गैप ज्यादा नहीं है तो वो कहां जा सकता है, ऊपर जा सकता है। एनर्जी का गैप ज्यादा नहीं है तो वो कूद के जा सकता है, इतनी एनर्जी है उसके पास कि वो कूद के ऊपर चला गया, वो कूद के ऊपर चला गया, ऊपर चला गया। तो अब देखिए वो वीक लिजेंड था तो स्प्लिटिंग कम था, स्प्लिटिंग कम था तो एनर्जी का गैप कम था, इसलिए जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन भरना है वो कूद के EG में चला जाएगा, इतनी एनर्जी है उसके पास कि वो जंप करके लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में चला जाए। तो इस केस में क्या है, ये वीक लिजेंड है, क्या है, वीक लिजेंड है, और वीक लिजेंड में लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी पर चला गया है, नीचे वाले ऑर्बिटल को छोड़कर ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला गया है, तब कैसा कॉम्प्लेक्स बना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। तो वीक फील्ड लिजेंड में, वीक लिजेंड के केस में कैसा कॉम्प्लेक्स बनता है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनता है। लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन किसमें चला गया, हाई एनर्जी में,
इनर ऑर्बिटल से मतलब अंदर वाले ऑर्बिटल को छोड़कर अगले ऑर्बिटल में जंप करके चला गया। तो वीक लिजेंड कैसे कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। आउटर ऑर्बिटल जिनकी CF80 कम है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। याद रखें, जैसे कोबाल्ट 3 के साथ मतलब कोबाल्ट के साथ H2O6 और 3 पॉजिटिव है, और कोबाल्ट के साथ अमोनिया NH3 3 पॉजिटिव आपके पास। अब देखिए ऊपर वाले केस में नीचे वाले केस में, एक में वाटर एक में अमोनिया, तो वाटर की CF80 कम है तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा क्योंकि वीक लिजेंड है अमोनिया के कंपैरिजन में। अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिजेंड है वाटर की बजाय, तो इसलिए कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। सॉरी, वाटर वीक लिजेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और अमोनिया इससे स्ट्रॉन्ग लिजेंड है तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसे देखिए, अब आपको समझ में आएगा यहीं से। अब मान लीजिए वहां वाटर की बजाय अमोनिया है तो स्ट्रॉन्ग लिजेंड होगा तो स्प्लिटिंग ज्यादा होगी, तो 3 इलेक्ट्रॉन पहले तो आपको लोअर एनर्जी में भर रहे होंगे, T2Z के 3 इलेक्ट्रॉन भर लिया आपने। अब 4th इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गैप ज्यादा है और इस एनर्जी के गैप को पार नहीं कर पाएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा, इतनी एनर्जी नहीं है उसके पास कि वो ऊपर चला जाए, तो इसलिए क्या करेगा, वो नीचे वाले ऑर्बिटल को ही क्या करेगा, फुलफिल्ड करेगा। यहाँ T2Z में ही 4th इलेक्ट्रॉन जो है वो रहेगा। एनर्जी का गैप ज्यादा था तो पार नहीं कर पाया, कूद के नहीं जा सका ऊपर, तो नीचे वाले पे रहेगा, देखिए T2Z4, T2Z में ही रहेगा 4th इलेक्ट्रॉन। तो T2Z में रहेगा तो वो कैसा था, स्ट्रॉन्ग लिजेंड था जिसमें CF80 ने स्प्लिटिंग ज्यादा किया, ज्यादा CF80 था तो ज्यादा स्प्लिटिंग हुआ, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन कूद के नहीं जा पाएगा ऊपर, तो इसलिए नीचे वाला लोअर एनर्जी में रहेगा। लोअर एनर्जी में रहेगा, स्ट्रॉन्ग लिजेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग लिजेंड में देखिए नीचे वाला ही अंदर वाले ऑर्बिटल में ही रहा, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। कैसा कॉम्प्लेक्स बना, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना। तो याद रखें, वीक लिजेंड होगा तो CF80 कम होगी, CF80 कम होगी तो इलेक्ट्रॉन कूद के लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जा सकता है, मतलब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा वो। ज्यादा CF80 होगा, स्ट्रॉन्ग लिजेंड होगा तो मेटल के डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग ज्यादा होगा और इलेक्ट्रॉन एनर्जी का गैप ज्यादा होगा, तो इसलिए वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में नहीं जा पाएगा, तो उस केस में कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स से इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये था आपके पास, ये था हमारे पास, यहाँ ये चीजें थी जो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब बनते हैं। इन दोनों चीजों के क्या होते हैं, कोई एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। यहां देखिए लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन है 3 और एक हायर एनर्जी में है, 3 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी और एक हायर में है, 4 इलेक्ट्रॉन है, चारों अनपेयर्ड है, या एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है तो स्टेबल होगा। 4 इलेक्ट्रॉन है अलग अलग है तो पैरामैग्नेटिक होगा, ज्यादा पैरामैग्नेटिक है ये। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी और एक हायर में है, तो हायर एनर्जी जितना ज्यादा एनर्जी उतनी ही स्टेबिलिटी कम होती है, याद रखें, जितनी ज्यादा एनर्जी उतनी स्टेबिलिटी कम। तो 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, ये स्टेबिलिटी है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी में है तो ज्यादा एनर्जी कम स्टेबिलिटी होता है, तो ये डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट और एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। यहां देखेंगे आप, चारों इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में है तो जितना कम एनर्जी उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा, जितना कम एनर्जी उतना स्टेबिलिटी ज्यादा। लेकिन एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। वैसे भी 2 इलेक्ट्रॉन ही हुए, अनपेयर्ड तो पैरामैग्नेटिक करैक्टर कम हुआ थोड़ा सा, उसकी बजाय उसमें 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, इसमें 2 ही है। लेकिन एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो स्टेबिलिटी क्या होगा, कम। तो लोअर एनर्जी है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, लेकिन एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन है तो स्टेबिलिटी कम है। तो एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। यहाँ इसमें भी एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट और एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, वो दोनों समझाए मैंने आपको, एक स्टेबलाइजिंग इफेक्ट और एक डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट, ये करना आपको यहाँ, ठीक है।
ये करना आपको यहाँ पेयरिंग एनर्जी से चीजें कल बताएंगे। कल मतलब ये थ्योरी जो है ना वो कंप्लीट करवाएंगे, टेट्राहेड्रल का भी करवाएंगे और इसमें कलर के लिए क्या चीजें रहती हैं। तो आज के लिए इतना करना। आपको जो ये चीज समझाई मैंने, वीक लीजेंड क्या होगा तो स्प्लिटिंग कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग लीजेंड होगा तो स्प्लिटिंग कैसा होगा, CFSC का क्या मतलब होगा और कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरी जाएगी। ऐसे D5 का, D6 का, D7 का कॉन्फ़िगरेशन होगा अलग अलग। आप दो तरीके से भर सकते हैं उसे, 1 2 3 8 9 10 में तो एक जैसा होगा, जबकि D4 D5 D6 D7 में अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन होगी। और वो समझाया मैंने D4 के लिए, इसके लिए समझाया आपको D4 के लिए। ऐसे ही D5 में दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, T2Z में 3 इलेक्ट्रॉन और EZ में 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि D5 में T2Z में ही 5 इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो। ये दो तरह के केस होंगे, किसमें हाई स्पिन होगा किसमें लो स्पिन होगा आप खुद बता सकते हैं। ये चीज आपके पास, ये करना आपको आज के लिए इतना करना, आपको समझना अच्छे से चीजों को, ये काम करना।